मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं एक बात कि गुरु स्मरण, भगवत स्मरण, इनसे यदि आपको अवकाश मिल रहा है तो इसका मतलब है ठाकुर जी की कृपा नहीं है। एक दिन भी बिना भगवत स्मरण के यदि आपका निकलता है तो कोई तो चूक आपकी भक्ति में हो रही है, इसीलिए साल के कुछ दिन आपके संसार में व्यतीत हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक दिन भगवत स्मरण में व्यतीत हो, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। भक्तिमती मीराबाई पूजनीय क्यों है? जनाबाई पूजनीय क्यों है? हमारे तुकाराम जी, नामदेव जी, ये सब पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि इनके जीवन में चाहे जितनी विषम परिस्थितियां आई हों, चाहे जितनी विपरीतताएं आई हों, चाहे जैसा स्वभाव व्यवहार इनके जीवन में रहा हो, इन्होंने ठाकुर जी की स्मृति को त्याग नहीं किया। हम लोग कई बार अति प्रसन्नता में त्याग कर देते हैं और अति कष्ट में भी त्याग कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार अति प्रसन्नता भी भगवत विस्मृति करा देती है। अति भोग्य वस्तु यदि सामने आ जाती है, खाने की, पीने की, देखने की, पहनने की, तो भगवत विस्मरण हो जाता है। और कई बार जीवन में ऐसे संकट की घड़ी आ जाती है, तब भी हम भगवत विस्मृति हो जाती है, ठाकुर जी को भूल जाते हैं। लेकिन चाहे जैसी स्थिति आई हो जीवन में, मीराबाई ने ठाकुर जी को भूला नहीं, तुकाराम जी ने ठाकुर जी को भूला नहीं, जनाबाई ने ठाकुर जी का विस्मरण किया नहीं, इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए वो वंदनीय है। हमारे आपका जीवन भी ऐसा हो जाए कि प्रत्येक दिन भगवत स्मृति तो बने। अब आप ये सोचिए कि ठाकुर जी के नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए चाय हो गई है, रोज पीते हैं। ठाकुर जी के नाम में रुकावट हो जाएगी लेकिन चाय में नहीं होती। ठाकुर जी के स्मरण से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए दाल चावल हो गए। दाल चावल की इतनी महिमा कि वो नाम से भी ऊपर है, रोज पाया जाता है, ठाकुर जी का नाम नहीं पाया जाता। व्यक्ति ने बिना किसी गुरु की आज्ञा के रोज चाय पीने का नियम तो रख लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा होते हुए भी कभी भगवत स्मरण का नियम नहीं बनाया, ठाकुर जी की स्मृति का नियम नहीं बनाया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नित्य भगवत स्मरण, नित्य धाम का स्मरण, नित्य नाम स्मरण आपकी सामर्थ्य है ही नहीं कि आप कर लो। ठाकुर जी की इच्छा होती है तो ये आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपको चिंतित होना चाहिए कि कृपा नहीं है ठाकुर जी की, तभी आप नहीं कर पाते हैं। और ठाकुर जी की कृपा के लिए आपको उनके योग्य बनना पड़ेगा, और उनके योग्य बनने के लिए कथाएं सुननी पड़ेंगी। किसी व्यक्ति को कोई अमीर धनवान व्यक्ति अपने यहां काम पर तब रखता है जब वो उसके योग्य लगेगा, और जब योग्यता निपुणता दिखने लग जाती है तो व्यक्ति सहज ही उसके पास आ जाता है और उसको समय समय पर बोनस भी मिलता रहता है। पता चल जाए कि हमारे सेठ जी को क्या चाहिए, हमारे मालिक को क्या चाहिए, और वो गुण आप प्रस्तुत कर दो तो आपका मालिक आपसे प्रसन्न रहेगा, आपको अपने पास रखेगा। वही सब बातें कथाएं में बताई जाती हैं कि गुरुजनों को, भगवत जनों को, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के गुण क्या हैं, उन गुणों का आस्वादन करो, उन गुणों को लाना प्रारंभ करो। इसलिए एक नियम तो बनाइए। जैसे 365 दिन चाय मुख में जाती है, चाय तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंच से बोले जाने वाली वस्तु है। कई वस्तु ऐसी हैं जिनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते मंच से। अरे एक प्रियतम अपनी प्रियतमा का बिना किसी गुरु की आज्ञा के रोज याद करता है, रोज स्मरण करता है, रोज उसको स्मृति करता है, बार बार फोन में देख लेता है उसको बिन बुलाए फोन भी कर देता है, उसकी आवाज सुनने को तरसता है। ऐसी तड़फन, ऐसी तरसन ठाकुर जी के लिए हो जाए।